नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में बात करने वाले हैं बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन में आ रहे रोड़ों की। बीजेपी ने अपनी मीटिंग में क्या फाइनल किया उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार का कुर्मी के अलावा कुशवाहा प्रेम क्यों जग पड़ा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लव कुश की जोड़ी मजबूत बनाने के चक्कर में नीतीश कुमार क्या क्या फैसले ले रहे हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम इस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन यानी बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता अब लगभग फाइनल हो गया है। रास्ता बिल्कुल क्लियर है और ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने से पहले अर्थात 19 फरवरी से पहले बिहार कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। बिहार कैबिनेट विस्तार में जो पेच फंस रहे हैं, इस पर हम आपको लगातार जानकारी साझा करते आ रहे हैं कि आखिर मामला कहां अटका पड़ा था। क्योंकि बराबरी की जो जिद है बीजेपी और जदयू के बीच, उसको लेकर के दिक्कतें तो आ ही रही हैं। उस पर भी शायद अब सहमति बनने जा रही है और यह शायद बहुत हद तक सॉल्व भी हो चुका है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि बीजेपी के ओर से कोई लिस्ट तब तक दिया ही नहीं गया था जिस पर नीतीश कुमार मुहर लगा पाते और उनकी बातों को समझ पाते। ऐसे में हुआ ये है कि बीजेपी ने कल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के राजनेताओं से बात की। जो बिहार बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे मिले, गंभीर बातें चली, लंबी बातें चली। तारकिशोर प्रसाद भी शामिल थे उसमें, जो बिहार के फिलहाल डिप्टी सीएम हैं, रेणु देवी, और महामंत्री दर्जे के भी नेता वहाँ पे शामिल थे। तो ऐसे में हुआ है कि इस पर बैठक में तय कर लिया गया और मीटिंग के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया कि जल्द से जल्द अब बिहार कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि 2.5 महीने से एक्सपेंशन लटका पड़ा है और बिहार के कामकाज को सुचारू रूप से करने के लिए यह विस्तार भी तो जरूरी है। क्योंकि अब इसमें से दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर नीतीश कुमार से लगातार उपेंद्र कुशवाहा मिलने क्यों चले जाते हैं। आखिर क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो टुकड़ों में बढ़ती चली गई, रालोसपा की मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की, तो क्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब खत्म होने के कगार पर आ गई है फाइनल स्तर पर। क्योंकि इनके जो भी दिग्गज नेता थे जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े रहे, उपेंद्र कुशवाहा कद्दावर नेता रहे हैं, पुराने समय में नीतीश कुमार के भी साथ रहे हैं वो, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ते चले गए। हालांकि उन्होंने अब सफाई दी है कि हम और नीतीश कुमार दोनों में से कोई कभी अलग थे ही नहीं। राजनीतिक दूरियां अलग चीज़ होती हैं, राजनीतिक मतभेद होता रहता है, मनभेद कभी नहीं था। उन्होंने यह बातें कही हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग थे, नागमणि समेत कई ऐसे लोग, अरुण सिंह, बहुत सारे लोग थे जो उनको छोड़ के चले गए। पार्टी टूटती चली गई। आए दिन खबरें मिलती रही कि आज इतने नेताओं के साथ फलाना नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ करके चले गए। बिहार विधानसभा में भी ऐसा लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा वापसी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं एनडीए सरकार में। ऐसा लगा था कि वापसी करेंगे और दिखाएंगे कि अभी भी इनमें दम है और कुशवाहा इन्हें उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन हुआ क्या, नतीजे कुछ भी नहीं आए। इन्होंने लिखा था कि हाँ दोस्तों, मैं चुनाव हार गया हूँ, हौसला नहीं हारा हूँ, मतलब हिम्मत बाकी है। लेकिन अकेला चना बाहर कैसे फोड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा जी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या किया कि वो मिल गए, नीतीश कुमार से गए, मुलाकात की है और अपने अंतिम दौर में बातचीत को लेकर गए हैं। ये माना जा रहा है, चर्चा यह भी तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी पार्टी का जो आधार है वो शिक्षा सुधार रैली समेत तमाम तरह की चीज़ें करते आए हैं। उनका फोकस भी ये डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जदयू जो है इन्हें अपने कोटे से बिहार विधान परिषद भेज सकता है। और वहाँ जब बिहार विधान परिषद जाएंगे तो यह तय माना जा रहा है कि बड़े कद के नेता हैं। भले ही इन दिनों इनके पार्टी पर खतरा हो गया, सब कुछ गड़बड़ सा हो गया, लेकिन इनका चेहरा अभी भी है। उपेंद्र कुशवाहा को लोग जानते हैं, कुशवाहा के बीच पैठ तो है, लेकिन वोट में कितना तब्दील होता है ये अलग बात है। लेकिन कुशवाहा के बीच उपेंद्र कुशवाहा की एक छवि है और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्रालय सौंपी जा सकती है। तो शिक्षा मंत्री अगर उपेंद्र कुशवाहा बिहार सरकार में बनते हैं तो शायद इसमें एक शर्त होगा कि रालोसपा की कोई पहचान नहीं होगी, उपेंद्र कुशवाहा की पहचान होगी और वो नीतीश कुमार के द्वारा जाने जाएंगे। यानी जदयू में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय समझिए कि तय है। यह होगा
तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अब जरा समझिए कि नीतीश कुमार की नज़र कैसे कुर्मी कुशवाहा बैलेंस करने पर है, लव कुश की जोड़ी को मजबूत करना है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें जो बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार झटका लगा है उसका भी तो हिसाब किताब करना है। तभी तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कुर्मी हैं और फिर उमेश सिंह कुशवाहा को जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है जेडीयू की, वो कुशवाहा हैं। और ऐसे में कुशवाहा को और भी साधना हो, मजबूती दिखाना हो तो उपेंद्र कुशवाहा से बढ़िया चेहरा और क्या हो सकता है। एक बड़ा कद का नेता जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी पद संभाल रखा था, देश भर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वो सांसद भी रहे और अपनी पार्टी में भी अच्छी खासी पोजीशन उन्होंने बनाई और उनके नेता भी जीतते रहे। बाद में 2019 के दौरान इनकी महत्वाकांक्षा वो सामने आ गई जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वो महत्वाकांक्षा भी बहुत ही अजीबोगरीब थी। खैर, इनके लिए अजीबोगरीब इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप को नीतीश कुमार के समानांतर मानते रहे हैं और ये मानते हैं कि ये नीतीश कुमार के ही कद के नेता हैं। तभी तो उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को कि 15 साल खुद को साबित करने के लिए बहुत होते हैं नीतीश कुमार जी, अब आप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, सत्ता छोड़ दीजिए, बिहार की राजनीति से बाहर निकलिए, दिल्ली की राजनीति कीजिए। ये चाह रहे थे कि इन्हें वह चीज़ मिले, वह बिहार की कमान संभालना चाहते थे और बिहार में खास करके शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। तो इसके लिए वो मुख्यमंत्री बनने का भी ख्वाब इन्होंने देखा था और इसके लिए रैलियां भी निकाली, रैलियों में ये मार भी खाए, इनके सर पे चोटें लगी, हॉस्पिटल में भर्ती दिखे और नीतीश कुमार पर इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए कि नीतीश कुमार मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरी हत्या कराना चाहते हैं, हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें तबाह करना चाहते हैं। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन अब वही कुशवाहा जब नीतीश कुमार से बैक टू बैक मिल रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम दोनों तो कभी अलग थे ही नहीं। जब अलग नहीं थे तो ये इस तरह की बयानबाजी आप करते क्यों हैं? राजनीति में तो फिर पर्सनल अटैक भी नहीं होना चाहिए। आप सियासत से सियासत का जवाब देते कुशवाहा जी। फिर ये क्या तरीका था कि अब कभी कुछ ये रंग बदलना शायद अब दोनों की मजबूरी हो गई है। नीतीश कुमार अगर मजबूत स्थिति में बिहार विधानसभा में होते इस चुनाव में तो शायद उपेंद्र कुशवाहा को वो पूछते तक नहीं, जीतन राम मांझी की कद्र करते ही नहीं, मुकेश सहनी को इज्जत देते ही नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता था, मतलब कि भाव देते ही नहीं। इज्जत तो सबकी है, भाव नहीं देते। लेकिन हुआ क्या है कि ये खुद कमजोर पड़ गए, इनके आंकड़े कम होते चले गए। तो ऐसे में परिस्थितियां देखिए कि क्या हो रही हैं कि नीतीश कुमार को अब दरकार है अपने पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करने की। सिर्फ संगठन स्तर पर ही नहीं, विधानसभा के स्तर पर भी मजबूती दी जा रही है, लगातार जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम विधायकों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुस्लिम विधायक कोई इनकी पार्टी से जीता ही नहीं। तो बीएसपी के विधायक को तोड़ लाए, ओवैसी के विधायकों से भी बातचीत कर चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है, बातचीत का रास्ता लगभग फाइनल है। लेकिन बीच में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तरुल इमाम विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने हुए हैं तब तक AIM विचार नहीं कर सकती कि हम उनका समर्थन कर दें। हालांकि उनके समर्थन की जरूरत है भी नहीं। एक्चुअली नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो बीजेपी का रास्ता है, जिसके तहत समर्थन नहीं चाहिए, आप विलय कर लीजिए, हमारे में शामिल हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो ये एक नया तरीका होगा। अगर 5 में से 3 विधायक भी अगर टूट जाते हैं तो अपने आप में एक फैसला हो जाता है कि इनकी सदस्यता कैंसिल नहीं होगी। अगर राजद के इतने सारे विधायक हैं उसमें से 2-3 विधायक अगर नीतीश कुमार के पास आते हैं तो राजद के पास ऑप्शन होता है, दल बदल कानून के तहत उनके सदस्यता को ही बर्खास्त कर सकते हैं। ये परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे दल हैं जिसमें 2, 3, 4 सीट जीतने वाले लोग हैं, इनके विधायकों को तोड़ना बड़ा आसान है। तोड़ भी लीजिए, सदस्यता भी बच जाएगी। हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि राजद जब विधान परिषद में कमजोर था तो उसके 6 विधान परिषद के सदस्यों को जदयू ने अपने में शामिल करा लिया था, किसी की सदस्यता भी नहीं गई थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिस लव कुश की जोड़ी को मजबूत करना चाहते हैं उससे कहीं ना कहीं बिहार कैबिनेट को भी एक संदेश देना चाहते हैं। बिहार मंत्रिमंडल में जो विस्तार होना है उस पर भी बीजेपी को संदेश है कि अगर आप
हमारे बात को नहीं समझते हैं, हमारे दबाव में नहीं आएंगे, तो हम आपको दबाव बनाने के लिए इन रास्तों का उपयोग करेंगे। इन रास्तों में क्या होगा कि हम अपना जड़ मजबूत करेंगे, हम अपने विधायक की संख्या बढ़ाएंगे, दूसरे को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, अपने साथ कर लेंगे। और इसमें क्या होगा कि जब नीतीश कुमार इस तरीके से मजबूत हो जाएंगे, तब वह बीजेपी को कह सकते हैं कि आपसे और हमारी संख्या बल में जो है अंतर तो है, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं, मजबूत हैं। तो ऐसे में जो ये सीन बनता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, जो मैंने बताया था कि 8 सीटों का जो मार्जिन पड़ रहा था उसे कम करेंगे, शायद वह घट करके 4 पे भी आ सकता है, और कुछ सीटें जदयू के हिस्से में और जा सकती हैं। बिहार कैबिनेट की 36 ही सीटें हैं। इसमें से जो तीसरा दबाव बनता है वो दबाव है जीतन राम मांझी का। वो भी दबाव बनाने की कोशिश में है कि उन्हें एक मंत्री पद और एक एमएलसी सीट और चाहिए। पिछले 1.5 महीना से यह वह गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो गीत गा रहे हैं उसे सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये जब दबाव बनाते हैं तो लगता है कि इसका असर पड़ सकता है, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं होंगे, ना ही बीजेपी इन्हें भाव देने जा रही है। और ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो शायद इसी वजह से बीजेपी ने पूरा मामला लटका रखा था कि आप लोग कम से कम शांत हो जाइए। अभी राज्यपाल कोटे में से 12 सीटों पर जो है मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा राज्यपाल कोटे से जाएंगे। अशोक चौधरी जो फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री तो हैं, लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें भी राज्यपाल कोटा के तहत लाया जाएगा। 12 सीटें हैं राज्यपाल कोटा में, तो 6 सीटें तो कम से कम जदयू लेगा ही लेगा। वो इसलिए क्योंकि यह जो कोटे की सीट जो खाली हुई है वो पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, जब जदयू मजबूत हुआ करती थी। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने भी और आरसीपी सिंह ने भी या बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि उसमें कोई घालमेल नहीं चलेगा। यानी एमएलसी अगर किसी को बनाना है राज्यपाल कोटे से, तो 6-6 का ये फॉर्मूला होगा। इसमें से ना मुकेश सहनी इसमें एंट्री देंगे, ना ही जीतन राम मांझी दखलंदाजी करेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा को बनाना है तो वो जदयू कोटे से बनेंगे, और जदयू ही उन्हें एमएलसी बना करके बिहार विधान परिषद में बैठाएगा और शायद मंत्री पद भी दे सकता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन बिहार कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी ने जिस रास्ते को अपनाया है और जो लिस्ट फाइनल किया गया है, उसमें तय किया गया है कि युवा चेहरे और जिले स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर का ध्यान रखते हुए, सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक एक चेहरे पर चर्चा की गई, फिर लिस्ट फाइनल कर दिया गया है। अब यह लिस्ट जो है नीतीश कुमार के पास पहुंचेगा, और मुख्यमंत्री हैं उनके पास यह अधिकार है कि वह किसको क्या कैबिनेट बांटेंगे, लेकिन सिर्फ अधिकार है। बीजेपी जब भी जो चाहेगी वो भी बात उन्हें सुननी ही पड़ेगी। साथ ही साथ इनके नेता भी जो भी सोच रहे होंगे उस प्लान पे को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसान ये चीज़ें हैं नहीं जितनी दिखती हैं। बिहार कैबिनेट का विस्तार अगर आसान होता, अगर गठबंधन में पेच ना होता, तो इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बिहार की सियासत में ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। बिहार कैबिनेट का विस्तार भी समय पर कर लेना ही होगा, बजट सत्र भी देखना है, विपक्ष के हमलों का जवाब भी देना है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जो संगठन स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जातीय समीकरण को ठोस करने में लगे हुए हैं, उसमें अब उपेंद्र कुशवाहा की भागीदारी को भी वह मजबूत करना चाहते हैं कि वो अगर आ जाएंगे साथ में, तो इससे परिस्थितियां जो है पूरी तरीके से बदलेंगी, जेडीयू मजबूत होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस वक्त सहारे की बड़ी ज़रूरत है। अगर वो सहारा मिल जाता है, नीतीश कुमार का कंधा मिल जाता है, तो फिर से ये चल पड़ेंगे, नहीं तो शायद रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व भी जो है ना वो खतरे में नजर आ रहा है। वहीं जेडीयू लव कुश की जोड़ी को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है, और ये लगता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट चुके हों, तो आरसीपी सिंह और उमेश कुशवाहा की जोड़ी जदयू को मजबूत करने में और बीजेपी के रास्ते पर चलकर संगठन को मजबूत करने में जरूर कामयाब होगी। वहीं बिहार कैबिनेट के लिए भी रास्ता अब क्लियर है, एकदम क्लियर है कि बीजेपी का जो लिस्ट पहुंच गया है, तो जितनी जल्दी मुख्यमंत्री इस पर फैसला कर लेंगे, 19 तारीख से पहले सब मामला सेट हो जाएगा। और इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है कि आखिर आगे नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेते हैं, क्योंकि इनका तो रास्ता क्लियर है। अभी लोगों को जोड़ना है, सबको जोड़ना है, चाहे वो मुस्लिम विधायकों को जोड़ना हो, चाहे कुशवाहा को जोड़ना हो, चाहे कांग्रेस से किसी को तोड़ लेना हो, या राजद के ही विधान परिषद के सदस्यों को जोड़ लेना हो। ये तमाम तरह की गतिविधियाँ लगातार चल रही हैं, ये आगे चलती रहेंगी। बिहार की सियासत है, ऐसा होता ही रहता है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार जो कर रहे हैं या उनकी पार्टी से जो भी हो रहा है, वह सोची समझी रणनीति के तहत ही हो रहा है।
रहा है, कोई अपने मन से आ नहीं रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप मेरे साथ आइए, आगे बढ़िए, हम आपको मंच देंगे, जगह देंगे, इज्जत देंगे, वैल्यू देंगे, सब कुछ देंगे। तो ऐसे में लोग लुभावन होते हैं, आ रहे हैं नेता लोग, जुड़ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर मान लीजिए, हमारी नज़र इस पे बनी हुई है कि बिहार कैबिनेट विस्तार में किसे कौन सा पद मिलता है, बीजेपी से कौन से चेहरे आएंगे, जेडीयू से कौन से चेहरे आएंगे, ये तमाम चीज़ों की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही लव कुश समीकरण के साथ आगे क्या होता है, इन सब पर भी नजर रहेगी। न्यूज़ बिहार में मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।